इस स्थिति का होने का कारण क्या है, उसे मैं करूं जिससे ये इस दुख से मुक्त हो जाएं। प्यारे, जिसके प्रेम के सामने तुम मां बाप के प्रेम को ठुकराते हो, किसके प्रेम के सामने? आदमी कहता है कि सबसे बड़ा प्रेम तो पत्नी का है। बोले क्यों? अग्नि को साक्षी मान करके आई है, साथ जरूर देगी मेरा, लेकिन ये तेरी भूल है प्यारे। मां का जो प्रेम है वो निस्वार्थ का है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। लेकिन पत्नी का जो प्रेम है वो स्वार्थ का प्रेम है, स्वार्थ का प्रेम है। साल 2 साल बाद लड़का नौकरी करके आए, साल 2 साल बाद, और एक जगह दोनों बैठी हो, मां भी बैठी हो और पत्नी भी बैठी हो, और पुत्र आकर के खड़ा हो जाए, तो मां की दृष्टि सबसे पहले कहां जाएगी? पुत्र के मुंह पर जाएगी। और जरा भी मुंह उसने मां ने थका हुआ अपने बालक का देख लिया ना, आंखों से आंसू झरझर बहने लग जाएंगे। बोले बेटा भाड़ में जाने दे, नौकरी को हमें नहीं करानी। देख अब की बार तू थक करके आया है, क्या तूने भोजन नहीं किया है? क्या तूने खाया पिया नहीं? मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, अब की बार तू थक के आया है। मां की नजर मुंह पर जाएगी, लेकिन पत्नी की नजर मुंह पे नहीं जाएगी, उसकी नजर सीधी। 4 कथा कर रही है, कहां है? तो साहब, मां बाप से बढ़कर दुनिया में भगवान भी नहीं है। भगवान भी कहता है पहले घर के देवता खुश कर ले, उसके बाद मुझे खुश करना। पहले इतना भाव बना तुझसे तेरे घर के देवता खुश हो जाएं, और तेरे घर के देवता खुश हो जाएंगे ना तो मुझे खुश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं तो अपने आप ही खुश हो जाता हूं। बोलिए भक्त भगवान की। अरे राम नाम की गंगा बहे, जामे हर कोई नहाए, जामे हर कोई नहाए। राम नाम की गंगा बहे, जामे हर कोई नहाए, जामे हर कोई नहाए। राम नाम की गंगा बहे, जामे हर कोई नहाए, जामे हर कोई नहाए। साधु भी नहाए, जामे संत भी 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 नहाए। हम सब नहाए, जामे हरे गुण गाए, जामे हर कोई नहाए, हर कोई नहाए। गंगा बहेगा, बाजे बाजे कीर्तन बोल रहे हैं, और बाजे बाजने की 5 किलो की घोपड़ी खाम का हल रही है। 5 किलो की घोपड़ी हल रही है, लेकिन 2 तोले की जीव ना हल रही है। भाव से झूम तो गाइएगा, ऐसा लगे वातावरण राममय हो जाए, कृष्णमय हो जाए। हम सब नहाए, जामे हरे गुण गाए, जामे हरे कोई नहाए, जामे हरे कोई नहाए। राम नाम की गंगा बहे, जामे हरे कोई नहाए, जामे हरे कोई नहाए। ब्रह्मा भी नहाए,
जामे विष्णु भी नहाए, जामे विष्णु भी नहाए, ब्रह्मा भी नहाए जामे विष्णु भी नहाए, विष्णु भी नहाए, शंकर जी नहाए जामे डमरू बजाए, नहाए जामे हरि को नहाए, हरि नाम की हरि बोलाए जाते हरि बोलाए कृष्ण भी नहाए जामे राधा भी नहाई, कृष्ण भी नहाए जाते राधा भी नहाई, कृष्ण भी नहाए जामे राधा भी नहाई, कृष्ण भी नहाए जाते राधा भी नहाई, राधा भी नहाए जामे कृष्ण भी नहाए, राधा भी नहाए जाते कृष्ण भी नहाए, और मन सुख भी नहाए जामे गोता लगाए, राम नाम की राम हरे जाने हरे को राय जाने धन को साधु भी नहाए जामे संत भी नहाए, साधु भी नहाए जाते संत भी नहाए, मुनि भी नहाए जामे ऋषि भी नहाए, मुनि भी नहाए जाते ऋषि भी नहाए, नारद जी नहाए जामे बीड़ा बजाए, कोई नहाए जामे को नहाए, राम नाम की कथा हरे जाते हरे नहाए जाते हरे को भक्त भी नहाए और हम सब भी नहाए, हरि भी है जब हम सब भी नहाए, भक्त भी नहाए जामे हम सब भी नहाए, हरि जाते हम सब भी नहाए, हम सब भी नहाए जामे हरि गुण गाए जामे हरि कोई नहाए हरि कोई नहाए, राम नाम की गंगा बहरे जमा नहाए जम राम नाम की गंगा बहे जम सबको नहाए जम सबको नहाए, राम नाम की गंगा बहरे जमा सबको नहाए जम सबको नहाए, राम नाम की गंगा बहे जम सबको नहाए जम सबको नहाए, राम नाम की गंगा बहरे जम सबको नहाए जम सबको नहाए, राम नाम की गंगा बहे जम सबको नहाए जम सबको नहाए, राम नाम की गंगा बहरे जम सबको नहाए जम सबको नहाए। परीक्षित जी महाराज, भैया आगे से इन बच्चों को हटाओ यहाँ से, कोई आओ उठ के, ये आगे जो बच्चे बैठे इनको पीछे पहुंचाओ यहाँ से, जुबाने के नहीं बात कर रहे थे, ये सबने हटाने थे, बेजगारी जितनी थे ना सब पीछे, लेकिन बेचारे ने की गलती ना गत्ते रौंद के भेद दे बेटा, मैं कथा में खेले मैं कथा है रही अम्मा दादा तो आए ना बालक रौंदे खेले, बेचारे माते रौंदे न्याय गए, अब न्याते रौंदा तो कहाँ जा,
खैर आइए मन को एकाग्र करें। परीक्षित जी, हमने कहा था हमें एक बुरी आदत है, हम कहते कहते भूल जाते हैं। अब ये बताइए, उधर ध्यान मंदो, उधर दो। परीक्षित जी, अब ये बताओ मैंने प्रसंग कौन सी जगह छोड़ा था? ना, आप भी नहीं सुन रहे, इसका मतलब ध्यान से। अच्छा एक बता, भूलना तो वैसे हमें चाहिए, हमारा 10 जगह ध्यान है। क्या कह दिया, क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे, कौन कैसे सुनना है, तो तुम्हारा एक ही ध्यान केवल सुन रहे हो, तो भूलना हमें चाहिए कि तुम्हें? बताओ कोई, बताओ कौन बनेगा करोड़पति? नहीं महाराज, मानने नहीं कहूंगा, मैंने कहा छोड़ियो, तुम मानोगे कि नहीं चल रही। भगवान शंकर लक्षण बता रहे हैं देवी पार्वती को, ये चल रही थी शायद। ये तो मैंने सिद्ध करने के लिए, जैसा दर्शाने के लिए दृष्टांत दिए बीच में। बोले देवी जिनमें ये लक्षण हो, जो माता पिता को न माने, जो मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवा वही सेवा। नहीं चल रही थी शायद। जिनके यह आचरण भवानी, और निश्चर समझान होते ही प्राणी। कल से ध्यान रखना परीक्षित जी, ठीक है? और भूल जाओ तो हेल्पलाइन पूछ सकते। बोली गोविंद भगवान की। पार्वती दूसरा प्रश्न करती है, बोले प्रभु एक संशय और मिटाओ। बोले कौन सा है? महाराज जब बिना माला जपे तो भूल रहे, वो माला और दे दे जा, तो जिन्हें कहा सुन रहे गौ में ध्यान नहीं रहेगा, ताते जैसे धरे तैसे धरे लेंगे, तुमने कहा सुन तो लेंगे। बोलिए भक्त भगवान की। संतों के संग में लाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी। संतों के संग लाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी। संतों के संग लाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी। संतों के संग लाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी। बढ़िया बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बढ़िया बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। तुम चाहे तेरे भाग में तेरी बढ़िया बनेगी। हम जाएंगे तेरी बढ़िया बनेगी। संत भगवान की। अब पार्वती प्रश्न कर रही है, बोले एक बात और बताओ। भगवान शंकर से कह रही है कि ये परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी पर आता क्यों है? अब भगवान शंकर बोले देवी एकाध कारण हो तो मैं तुम्हें सुनाऊं। इनके तो तमाम कारण हैं जो मुझे भी मालूम नहीं है। मुझे जो एकाध दो कल्प की कथा मालूम है वो मैं तुम्हें सुना रहा हूं। कल्प एक दुई कहूं बखानी। एक दो कल्प की जो कथा मुझे मालूम है, अन्यथा नाना भांति राम अवतारा और राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक का। तमाम कारण है कि नहीं बाबा, एक दो कारण सुनाओ। आज भोले बाबा सुनाने लगे, जिस पर पार्वती को आश्चर्य हो गया। पहला कारण सुना रहे देवी। नारद श्राप दिन एक बारा, नारद श्राप
दीन एक बारा, जहां जहां एक बार शब्द का तुलसीदास ने प्रयोग किया है वहां विशेष रहस्य छुपाया है। एक बार, जैसे तमाम चौपाइया है, एक बार भूपति मन माही और भयो गिलानी मोरे सुत नाही, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते लगी अवतारा, पंचवटी सुपनखा पंचवटी सो गई एक बारा, और देख बिकल भई जुगल तुम्हारा, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, एक बार त्रेता जुग माही, और शंभु गए कुंभज विषपाही, एक बार शब्द का प्रयोग है ना, उसमें विशेष बात बाबा जी ने छुपाई है। आज उसी में से एक बार नारद श्राप दीन एक बारा, और कल्प एक ते लगी अवतारा। पार्वती बोली बाबा केवल यही आप रुक जाओ, ये समस्या बाहर है। बोले क्यों? कि जो नारद प्रतिक्षण जिस परमात्मा का संकीर्तन करता है, गुणानुवाद करता है, वो नारद उस परमात्मा को श्राप कैसे दे सकता है? ऐसी गलती उस परमात्मा ने क्या कर दी जिससे नारद ने श्राप दे दिया? अरे कहा अपराध रमापति कीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, श्राप मुनि दीना, और का अपराध देवी का अपराध रमापति कीना का अपराध। ऐसी क्या गलती भगवान से हो गई जो नारद जैसा संत और भगवान को श्राप दे दिया? तो भोले बाबा बोले देवी एक बार हिमालय पर्वत की पावन पवित्र गंगा के किनारे गुफा में बैठकर के तपस्या करने लगे, और इतनी घोर तपस्या की, इतनी घोर तपस्या की कि नारद की तपस्या को देखकर इंद्र भी डर गया। मुनि गति देख सुरेश डराना, डर गया इंद्र और सोचने लगा कहीं ऐसा न हो ये नारद तपस्या के बल से मेरे इंद्रासन को न छीन ले। अब बताओ ये बात इंद्र की सही है? एक संत सब कुछ छोड़कर, घर बार छोड़कर, धन दौलत छोड़कर संत हो जाता है, फकीर हो जाता है, भला उसको इंद्रासन की जरूरत पड़ेगी? लेकिन जो संत ऐसा सोचता है कि ऐसा हो जाए तो फिर गड़बड़ी है। संत जोगी जिसने ये जोग धारण कर लिया, सब कुछ त्याग दिया और सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करने के लिए ये भेष धारण किया, भला उसको इंद्रासन चाहिए?
लेकिन इंद्र डर गया, सोच बैठा ये नारद तपस्या के बल से इंद्रासन को न ले ले तो जानती हो देवी, उस इंद्र ने तमाम अप्सराएं भेजी हैं नारद की तपस्या भंग करने के लिए, लेकिन तपस्या भंग नहीं कर पाई। यहां तक कर दिया इंद्र ने कि उन अप्सराओं के साथ में देवांगनाएं भी भेज दी। रंभादिक सुर नारी, सुर माने देवता, नारी यानी स्त्रियां, देवताओं की स्त्रियां भी हैं। रंभादिक सुर नारी नवीना और सकल असमसर कला प्रवीण। लेकिन कहां तक बात बढ़ाई जाए, नारद की तपस्या पर कोई असर नहीं पड़ा। हार करके इंद्र ने स्वयं कामदेव भेजा। कामदेव आए, कामदेव ने सारी काम कलाओं का प्रयोग कर लिया, लेकिन नारद की तपस्या पर कोई असर नहीं। तो कामदेव भी लज्जित होकर के सर झुका करके बैठ गए, हाथ जोड़ लिए। लेकिन अकस्मात अपने आप नारद की तपस्या खुली और सामने बैठे कामदेव पर नजर पड़ी। नारद ने कामदेव को सर झुकाए बैठा देखा तो नारद कुछ बोलते उससे पहले कामदेव बोल पड़ा। बोले महाराज क्षमा करना, बोले कहीं इनको क्रोध ना आ जाए, महात्मा आदमी गड़बड़ हो जाएगा। पहले से पहले हाथ जोड़ करके कामदेव बोल पड़ा। बोले महाराज क्षमा करना, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे तो उस इंद्र ने भेजा। नारद बोले इंद्र ने भेजा, क्यों? बोले महाराज उनको बहता तपस्या के बल से उसके इंद्रासन को न ले ले। नारद बोले मुझे आश्चर्य हो रहा है, इंद्र की इतनी छोटी बुद्धि हो सकती है? जैसे तुलसीदास ने हर बात को जैसे करके दिखाया, जैसे जैसे सूख हाड़ ले भाग सट, सूख हाड़ ले भाग सट, स्वान निरख मृगराज। स्वान माने कुत्ता और मृगराज माने शेर। सूख हाड़ ले भाग सट, स्वान निरख मृगराज, और छीन न ले ही जन जान जड़ तिम सुर पते ही न लाज। जैसे कोई कुत्ता किसी मरे हुए पशु की सूखी हड्डी को मुंह में लेकर के भाग रहा हो और सोचता जा रहा हो कहीं शेर आकर के मेरे मुंह से इस सूखी हड्डी को न छीना ले जाए। अब आप लोग विचार करो, क्या कुत्ते के मुंह से सूखी हड्डी को शेर छिनाने आएगा? ऐसी तुच्छ बुद्धि उस इंद्र की हो गई। लेकिन कामदेव थर थर कांपे, इनको तो हल्की हल्की आंख लाल, गुस्सा सा आता जा रहा है कि मुझसे भी नहीं कुछ कह बैठे। लेकिन नारद कामदेव से मुस्कुरा के बोले, भयोन कछु नारद मन रोषा, और कही प्रिय वचन काम पर दोषा। बहुत प्रिय। देखिए संत की वाणी, क्षणे रुष्टम क्षणे तुष्टम, रुष्टम तुष्टम क्षणे क्षण, क्षण में क्रोध और क्षण में मक्खन की तरह कोमल, ये संत का स्वभाव होता है। क्रोध नष्ट। अब कामदेव से बहुत प्यार से बोले, कहे प्रिय वचन काम पर दोषा। अरे कामदेव, आपने भी इंद्र की बातों में आकर के मेरी तपस्या को भंग, यानी आज मैंने ये मान लिया कि आज कामदेव भी मेरे सामने लज्जित होकर के बैठा है, इसकी काम कलाओं का भी मेरी तपस्या पर कोई असर नहीं पड़ा। यहीं से नारद के मन में अभिमान का बीज अंकुरित हो गया। और देखिए मेरे ठाकुर जी संत के मन में कभी अभिमान रहने नहीं देते। बोले आज नारद जैसा संत देवर्षि अगर अभिमान के वशीभूत हो गया तो दुनिया का कोई भी संत अभिमान से बच नहीं पाएगा। और संत ही अपमान के वशीभूत हो जाए तो मेरा तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि संतों की महिमा रघुराई, संतों की महिमा ही तो भगवान है। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है। वास्तविक जो संत हैं, वास्तविक संत जिनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं,
परमार्थ के कारण, परमार्थ के लिए साधन धरो शरीर, जगत के कल्याण के लिए संत भेष धारण किया। लेकिन आजकल के कुछ संत ऐसे हो गए हैं कि जिन्होंने तमाम संतों के ऊपर दब्बा लगाया, अपने आप को भगवान समझ बैठे। और याद रखना, जिस जिस संत ने अपने आप को भगवान समझा तो उनका स्थान मालूम कहां है? त्याड़ में। जो मरणोपरांत ही छूटेंगे, जिंदगी पर तो छूटना है। क्या डॉट 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 कुछ भी छोड़ो, लेकिन वास्तविक संत वो है जिनसे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। संतों का तो यही इसलिए वेश धारण किया, अपना भी कल्याण हो और साथ में जगत का भी कल्याण हो जाए। देखिए, संतों की महिमा तुलसीदास ने इतनी बड़ी रामायण में बताई है। और तुलसीदास तो छोड़ो, स्वयं राम कह रहे, संतों की वो महिमा है, वो महिमा है कि भगवान के श्राप किसी को लग जाए, भगवान का श्राप, तो संतों की इतनी बड़ी महिमा बताई है कि भगवान के श्राप से भी किसी व्यक्ति को मुक्त कर सकते हैं, भगवान के श्राप से भी आपको मुक्त कर सकते हैं। इतनी शक्ति संत की है। क्या राम जी का अवतार रावण को मारने के लिए हुआ? कौन कहता है? वो तो लगेज में मारा गया। जैसे दो मित्र थे, एक इंडिया में रहता है और एक विदेश में रहता है। अब दोनों की काफी दिन से मित्रता नहीं हुई, तो एक दिन जो भारत में रहने वाला मित्र है बोले बहुत दिन हो गए मित्र मिला भी नहीं है, चलो हमारी बिटिया की शादी है, अच्छा समय है, उस मित्र के लिए पत्र भेजें, सूचना भेजें, हमारी बेटी की शादी है, आपको आना है, निमंत्रण भेजा। तो वो मित्र बोला चलो इसी बहाने से हम अपने मित्र से मिल आएंगे और मित्र से तो मिल ही आएंगे, और घर भी बहुत दिनों से साफ नहीं हुआ है, चलो जाबाने घर की सफाई करें। लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मित्र की बेटी की शादी में आना, घर तो लगेज में साफ कर वो खाम खा। तो रावण राक्षस तो भगवान ने लगेज में वैसे ही मार दिए। भगवान के अवतार लेने के मुख्य कारण तुलसी बाबा लिख रहे, विप्रधेनु सुर संतहित, रामायण में दोहा है, पढ़ सकते हो। मुख्य कारण विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार, गौ रक्षा के लिए, संतों के धर्म की रक्षा के लिए है ये मुख्य अवतार है। और आजकल देखो इन्हीं तीनों का तिरस्कार ज्यादा हो रहा है। कलयुग की चरम सीमा इतनी बढ़ गई है, किसी के दरवाजे पर अचानक संत आ जाए तो व्यक्ति क्या कहता है, कैसा लट्ठा कट्ठा से घूम रहा है? अरे कोल्ला में जा 300 मिलेंगे रोज। एक बात बताऊं प्यारे, अगर संत का तुम सम्मान नहीं कर सकते, अपमान करने का भी अधिकार नहीं है। रावण की जो लंका जली वो रावण के पापों से नहीं जली, एक संत के अपमान के कारण लंका जली। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, और जरहे नगर अनाथ कर जैसा। देखिए संतों की वो महिमा बता रहे हैं बाबा जी। थोड़े से प्रसंग को रोकता हूं। संतों की महिमा, जो दंड कारण वन है वो श्रापित था और वो श्राप से मुक्त हुआ किसके कारण? संतों के कारण। दंड कारण वन रामायण में प्रसंग है, पढ़ना रामायण। दंड कारण वन जो श्रापित था वो पावन पवित्र हुआ उस संतों के ही कारण, संतों की तपस्या के कारण। एक बार ऐसा हुआ, आप ये मत सोचना कहां कथा चल रही है, पंडित जी कहां पहुंच गए। किसी बात को सिद्ध करने के लिए रामायण में से कहीं जाना भी पड़ता है, लेकिन आऊंगा वही प्रसंग पर जहां प्रसंग चल रहा है, ये विशेष ध्यान रखना। प्रसंग मैंने कहां छोड़ा? कारण कवन श्राप मुन दीना, और कहा अपराध रमापत कीना,
और आज कामदेव तपस्या भंग करने के लिए बैठा है, यहाँ प्रसंग चल रहा है, इसे ध्यान में रखना। तो संत की चर्चा चली, इस बात को जानने के लिए पंचवटी पे चलते हैं थोड़ी देर के लिए। भगवान पंचवटी पे विराजमान हैं और लक्ष्मण पास में वीरासन लगाए खड़े हैं। तो आज राम लक्ष्मण को कुछ धार्मिक उपदेश करने लगे। जब उपदेश करने लगे तो दो चार एक दिन वहां महात्मा भी आ गए, संत भी आ गए, वो भी भगवान के उपदेश ग्रहण करने लगे। अब धीरे धीरे वहां तमाम भीड़ लगने लगी और तमाम संतों की भीड़ हो गई। तमाम संत बड़े ध्यान से, भाव से, भक्ति से, हृदय से भगवान के और उन उपदेशों को सुन करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। लेकिन कुछ संत ऐसे जो अपने आप भगवान समझ बैठे, जो त्यागन डरे, ऐसे उन जैसे किसी एक संत ने, कहते ना एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। एक संत के मन में भाव आया, ये आनंद रामायण का प्रसंग है और शायद 10वीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक में भी चर्चा है। हिंदी की किताब 10वीं कक्षा की, शायद ध्यान नहीं आ रहा है, कि हुई है शिला सब चंद्रमुखी, बिंदु जी का पद है किताब में, 10वीं कक्षा की शायद। तो एक संत के मन में विचार आया कि भगवान राम जब उपदेश कर रहे थे तो समीप माता जानकी जी बैठी थी। तो एक संत की नजर जानकी जी पे पड़ गई तो सीता को देख के बोला, सब संतों जो बराबर में बैठे हैं, बोले सुनो हमको है। बोले बाबा